गुड मॉर्निंग क्लास। इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में आज हम अपना सेकेंड यूनिट का नया टॉपिक प्रोडक्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों ज़रूरी होता है। हमने अभी तक जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसा होता है, हम मार्केट का सिलेक्शन कैसे करते हैं और मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कौन कौन से चॉइसेस या कौन कौन से फैक्टर से इफ़ेक्ट कर जाता है, जिससे हमारे प्रॉफिट्स इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि फॉरेन मार्केट का सिलेक्शन यानी बाज़ार का सिलेक्शन या चयन कैसे करते हैं, कि कोई भी विपणन फर्म या निर्यातक फर्म जो होती है वो किस प्रकार के बाज़ार का या किस तरह से बाज़ार का चयन करके अपने लाभों को बढ़ाता है और ख्याति प्राप्त करता है। अब किसी भी कंपनी यदि चाहती है कि उसके लाभ बढ़ें, उसकी ख्याति बढ़े, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो उस प्रोडक्ट की प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्लान करके मार्केट में बेचा जाएगा, इसकी तैयारी उसके लाभों को सीधा प्रभावित करती है। इसलिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है, इसकी नॉलेज होनी भी ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पर। जब हम राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करते हैं, देश की सीमाओं के भीतर जब व्यापार किया जाता है, तो प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बारे में किसी भी फर्म को बहुत अच्छे से जानकारी होती है, क्योंकि वो उसके अपने ही देश में होता है, तो वो अपने देश के कल्चर से, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह के फैक्टर से रिलेट करता है या नॉलेज रखता है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ के जो डिफरेंसेस है वो इतने ज़्यादा हैं, जहाँ उनका कल्चर चेंज है, उनका खान पान, उनका रहन सहन, कपड़ों का, पहनने का, रहने का, खाने का, हर तरह का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई प्रोडक्ट खास करके उनके पहनावे से संबंधित है या खान पान से संबंधित है, तो और भी ज़्यादा चुनौतियाँ आ जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए। और किसी भी फर्म के लिए अपनी प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ही है जो उसकी मार्केटिंग के लिए सबसे बेसिक नीड होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? A product is anything that can offer to market for attention, acquisitions, use, consumptions that might satisfy or want a want or need. देखिए प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कोई भी दृश्य अदृश्य सामग्रियों का एक ऐसा सम्मिश्रण होता है जिसमें वो प्रोडक्ट जो होता है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे, साथ साथ में उसको सेटिस्फाई भी करे। प्रोडक्ट कैन बी बोथ टेंजिबल और इंटेंजिबल, मतलब कि वो सेवा भी हो सकती है और उत्पाद भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिए दृश्य है, लेकिन डॉक्टर की जो सेवाएं हैं जिसके लिए हम उसे पे करते हैं तो वो एक अदृश्य। तो दृश्य अदृश्य सामग्रियों या दृश्य अदृश्य विशेषताओं का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे अपन प्रोडक्ट कहते हैं। टू क्रिएट सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स द कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर्स, मार्केट एंड कॉम्पिटिटर्स। अब अपने प्रोडक्ट के बेहतरीन विकास के लिए या सक्सेस पाने के लिए जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए कोई भी कंपनी को समझ होनी चाहिए अपने उपभोक्ता वर्ग की, बाजार की और वहाँ पर रहे दूसरे प्रतिस्पर्धी कंपनियों की, ताकि उन सबको ध्यान में रखते हुए वे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके सफलता हासिल कर सके। अब अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है। देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट आइडियाज एंड फॉलोइंग थ्रू ऑन इट्स अंटिल द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। यानी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पूर्व की, उसे बेचने से पूर्व के जितनी भी जानकारी होती है या उस प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, उन सबके लिए खोजबीन करना, व्यवहारिकता का पता लगाना, वर्तमान उत्पाद में हेरफेर किस तरह से की जा सकती है, उस उत्पाद को अपन को त्याग करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी बेचने से पहले हम एकत्रित कर सकते हैं, वो सब प्रोडक्ट प्लानिंग में शामिल किया जाता है। इट स्टार्ट्स विद द जनरेशन ऑफ आइडियाज एंड कंटिन्यूज टिल द टाइम एंड प्रोडक्ट इज रेडी टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। और मार्केट में उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले तक जितने भी आइडियाज जनरेट किए जाते हैं उस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए,
कि उसका रूप रंग आकार कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी, हम किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वस्तु बना रहे हैं, उपभोक्ता किस प्रकार की विशेषताएं उस प्रोडक्ट में चाहता है। ये सारी जानकारियां इकट्ठा करने के बारे में ये जो सारी जो एफर्ट्स डाले जाते हैं, कि जो खोजबीन की जाती है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में शामिल होती है। और ये प्लानिंग कब तक चालू रहती है? जब तक कि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हो जाता। प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज साइन qua non of the growth of a firm. Absence of product planning would lead to wastage of time and resources. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अगर कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को बिना प्लानिंग के मार्केट में लॉन्च कर देती है, तो उसका समय और उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने भी संसाधन उसने इस्तेमाल किए हो जाते हैं, वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बिना प्लानिंग जो उसने उसमें पूंजी लगाई होती है, जो प्रबंध, जो एफर्ट्स डाले होते हैं, वो सारे फेल हो जाते हैं यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहा होता है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। अगर अपन प्लान करके किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो उसके किसी भी फर्म को क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर। देखो प्लान करके प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, तो जो सबसे उसका मुख्य ध्यान या आकर्षण का केंद्र होगा वो होगा जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना। तो अपने सेटिस्फाई को बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए अपनी सारी एफिशिएंट और जितने का कह सकते हैं अपन, वो अपने प्रोडक्ट की जितनी भी खासियत होती है वो उन सबको के सम्मिश्रण का एक प्रोडक्ट बनाएगा जो उनके कस्टमर्स के लिए वो लॉन्च करेगा। कोऑर्डिनेशन, एक अच्छी प्लानिंग से काम करने पर कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरीके से मिलता है। और कोऑर्डिनेशन किसका होगा? इन सर्व्स टू द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट एंड रिजल्ट्स इन द कनेक्ट एफर्ट्स बाय वर्कमैन। जितने भी जो वर्क होता है, जैसे जो प्रोडक्ट होता है वो तो दो तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमर्स के लिए और एक होता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। तो जो सीधे उपभोग के लिए वस्तुएं बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं, वो तो उपभोक्ता वर्ग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि जिनका वापस इस्तेमाल किया जाता है नए उत्पाद को बनाने में, तो वो जो सारे विक्रेता होते हैं, वहाँ पे जो कामगार वर्ग होता है, उसके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाती है अगर हम प्लानिंग के साथ प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग के साथ काम करने पर हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसका अपन भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जब किसी भी फर्म को सफलता चाहिए, तो वो फर्म का जो पहला नियम होता है वो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रोडक्ट बनाए, और साथ साथ में उनको बेहतरीन सेवाओं देने वाला या सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट बनाए। तो इसके लिए वो प्रोडक्ट प्लानिंग को इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके और एक बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। कॉस्ट रिडक्शन। देखो प्लानिंग से काम होता है तो जो पर कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम आती है, क्योंकि प्लानिंग से काम हुआ है, तो वेस्टेज होने का या रिसोर्सेज के यूज़ नहीं आने के चांसेस कम हो जाते हैं और उनके फ़ायदे बढ़ते हैं। Avoidance of bottlenecks. The incomplete work does not get accumulated. जो कामगार वर्ग होता है उसका जो काम करने का तरीका होता है, या जो काम का समय होता है, उस काम के समय पर जैसे प्रोडक्ट को हमको अगर 2 महीने बाद तैयार रेडी रखना है, तो इस 2 महीने के बीच में जितने भी वर्कमैन काम कर रहे होते हैं, उन सभी वर्कमैन को प्लानिंग के साथ अगर पूरे 2 महीने का शेड्यूल दे दिया जाता है, तो उसका पूरा, उनके काम का पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। उनको खाली बैठने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है, जिससे ना केवल अपन अपने वर्कमैन का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं, बल्कि उनको दी जाने वाली जो सैलरी होती है उसका भी वेस्टेज नहीं होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग की क्या प्रोड्यूर होती है। इसका मतलब किसी भी उत्पाद नियोजन में कौन कौन से चरण सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो सबसे पहला चरण है वो होता है डिटरमाइन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य कि हम उस प्रोडक्ट को जो प्लान कर रहे हैं उस वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्ट या जो प्रोडक्शन की जो कैटेगरी है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट हमारे उत्पाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, अभी हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या फ्यूचर में करना चाहिए।
तो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सबसे पहले तय किए जाते हैं। डिटरमाइन प्रोडक्ट की पॉलिसी, प्रोडक्ट के संबंध में जितनी भी शर्तें होती हैं वो पहले तैयार की जाती हैं या बनाई जाती हैं, ताकि हम यह पता लगा सकें कि ग्राहक क्या चाहता है, इस प्रकार के उत्पाद को खरीदने में किन बातों से कोई प्रोडक्ट प्रभावित होता है, इस बात का निर्णय लिया जाता है। क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन, जो नेक्स्ट जो चरण आता है वो आता है कि उत्पाद का मूल्यांकन करना। उत्पाद की नज़रों से देखने पर, उपभोक्ताओं की नज़रों से देखने पर प्रतिस्पर्धा के संबंध में उस उत्पाद की क्या स्थिति है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें कंज्यूमर्स का, तो कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को किस व्यू से देख रहे हैं। प्रोडक्ट लॉन्च अगर मार्केट में होता है तो लोगों का उसके बारे में क्या राय है, ये राय क्या हो सकती है, इसकी प्लानिंग करना अगला चरण माना जाता है। आइडिया जनरेशन, और जब अभी नियम बनाने के बाद, उद्देश्य निश्चित करने के बाद और मूल्यांकन करने के बाद में उत्पाद के विचार पर कार्यवाही की जाती है। जो हमने निर्णय लिया होता है, आइडिया, या जो हमने उस प्रोडक्ट की जो हमने एक काल्पनिक छवि बनाई होती है उसको जनरेट करने का समय आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि हम अपने अगले चरण में, जब हम एक प्रोडक्ट का आइडिया हमें आ जाता है तो हम रिसर्च ऑफ मार्केट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट है उसकी रिसर्च या अनुसंधान किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जब रिसर्च हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में कि हम उसका रूप रंग कैसा रखेंगे, उसकी डिज़ाइन कैसे रखेंगे, उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है, उसकी दृश्य अपील कैसी है, उसकी स्टाइल कैसी है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसकी क्या लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है, इन सब से जुड़ी हुई रिसर्च की जाती है और फिर प्रोडक्ट को प्रतिपादित या उस डेवलप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उसके बाद में प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। हमने अभी तक की जितनी भी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग या अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने जो प्रोडक्ट को एक सैंपल बनाया था, उसमें जितना भी हमने प्लानिंग के तहत उसका रूप रंग डिज़ाइन तय की है, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है कि अभी तक हमने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट हुआ है, बना है या नहीं। और उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए हम उस मार्केट की तलाश करते हैं जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट जाने वाला है। उत्पाद की जो पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्शन, जो जब हम उस प्रोडक्ट की मार्केट में लॉन्च कर देते हैं तो उस प्रोडक्ट से जुड़े जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसका विज्ञापन, उसका प्रवर्तन, उसका प्रमोशन करना, उसका सेल्स करना, उसकी सर्विसेज क्या रहेंगी प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स के लिए, उन सबसे जुड़ी हुई जो जानकारी होती है उनको बनाया जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ साथ में उससे संबंधित सेवाएं क्या रखने वाले हैं। और इसके पूरे प्रोडक्शन तैयार हो जाने के बाद में इंट्रोड्यूस टू द प्रोडक्ट इन द मार्केट, हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और उस उत्पाद के बारे में जितनी भी हमारे जानकारी होती है उत्पाद के बारे में, उन सभी को या उसका सम्मिश्रण करके उत्पाद की जो बनाने की हमारी जो कला रही है, जो हमने आइडिया लगाया है, उस पूरे आइडिया की सारी शर्तें उस उत्पाद में डालने के बाद हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं।